जामिया उस्मानिया खानगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ में बात कर रहा था, ये 31 अक्टूबर की बात है। मैंने वहां एक जुमला कहा, कॉन्फ्रेंस का नाम था उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। मैंने वहां कहा मेरे भाइयों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब आयत नंबर 21 सुनाते हो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना पैगंबर की जिंदगी है और नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। जी हाँ, मैंने कहा नबी के उस्वा हसना सिर्फ जमात से नमाज पढ़ाना नहीं है, सिर्फ रोजा रखना नहीं है, सिर्फ हज ज़कात की बात करना नहीं है, इस्लामी सियासत बयान करना भी नबुव्वत का उस्वा हसना। मैंने 1.5 घंटा इस पर बात की है, खुल के वहां बात ये की है। मैंने कहा भाइयों ये बात है करनी चाहिए। मुझे कई उलमा मिले बाद में जिन्होंने कहा जी उस्वा रसूल कॉन्फ्रेंस जैसे टॉपिक पर पहली दफा इस उस्वा को फिट होते हमने देखा, तो इसमें कमी हमारी होगी ना। मेंबर नहीं बोला, स्पीकर नहीं बोला। मैं एक बात सुनाता हूँ, ये मेंबर है, इस मेंबर को हम नबुव्वत की मिरास कहते हैं और मेंबर का यकीन नबुव्वत की मिरास है। 2000 गालिबन ये 8 वाले इलेक्शन की बात होगी। कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया, हमारी खुशकिस्मती मैं हजरत के हल्के का, मैं ये कहूँ ना कि वो हमारे हल्के के, शायद ये बात जजे नहीं, मैं हजरत के हल्के का, हमारी खुशी हमारा मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के हल्के से है। मैंने मेंबर पे बैठ के हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम के लिए इलेक्शन के जमाने में वोट मांगे और मैंने दलाल दिए कि नबुव्वत की मीरास है और इस वक्त संभाला उलमा में उसने है जिस पर लाखों उलमा का एतबार है। और मैंने वहां दलील देते हुए कहा, मैंने कहा कराची के साहिल से लेकर चतराल की फलक बहुत चोटी तक कोई एक शेखुल हदीस आपको नहीं मिलेगा जो मौलाना फजलुर रहमान का मुखालिफ है। शेखुल हदीस उसे कहते हैं जो आलिम को आखिरी साल में आलिम बना देते हैं पढ़ा के। एक खानकाह का पीरे तरीकत आपको नहीं मिलेगा जो अल्लाह अल्लाह कराता हो और पीरे तरीकत और वो जमीयत उलमा को गालियां देता हो। मैंने कहा एक मुफ्ती आपको नहीं मिलेगा जिसका फतवा 4 बंदे मानते हो, वो मुफ्त का फतवा मुफ्ती ना हो, वो इफ्ताह का मुफ्ती हो और वो मुफ्ती मौलाना को गालियां देता हो। इसलिए आपकी खुशकिस्मती आप उन्हें वोट पोल करें। ये मैंने मेंबर पे कहा। एक एसपी साहब खड़े हो गए, मुक्तदी हैं। आज कोई एक आम ऑफिसर खड़ा हो जाए तो खुतबा डर जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आने यार कह रहा हूँ, दुनिया में बात जारी। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, ये उनका लफ्ज था। मैं समझता हूं उनके दिल में दीन का दर्द है, उनके दिल में दीन का इल्म नहीं था वरना वो सवाल न करते। उनके दिल में दीन का दर्द था, वो समझते थे सियासत 2 नंबरी चीज है, सियासत करप्शन का दूसरा नाम है, सियासत गलत चीज है। इसलिए मिंबर जैसे पाक मकाम पे सियासत को बयान नहीं करना चाहिए, उनका माइंडसेट था। मैंने समझा कि इनके दिल में दीन का दर्द है, दीन का इल्म नहीं है, मुनाफिक बंदा नहीं है, कोई खामखा से एतराज नहीं कर रहा, ये एक दर्द दिल पेश कर रहा है। तो मैंने कहा एसपी साहब एक बात आपसे पूछता हूं, जब ये मैंने सारे दलाइल दिए कि इस्लामी सियासत नबुव्वत की मीरास है, आपको इन आयात और इत्तिफाक अहदीस से इत्तिफाक है? तो जी बिल्कुल है। तो मैंने कहा फिर मुझे बताएं, नबी की विरासत मेंबर पे बयान नहीं करेगा, नहीं करूंगा तो सिनेमा में बयान करूंगा, गल्ला मंडी में जाके बात करूंगा। अगरचे वहां भी नबुव्वत की बात है, नबुव्वत बाजारों में गए हैं गुफ्तगू के लिए। यमशी फिल अस्वाक का एतराज नहीं है कुरान में हुजूर पर काफिरों की तरफ से, वह यमशी फिल अस्वाक तो यही था ना, तो वहां भी है, लेकिन मैंने कहा असल जगह तो मिंबर है। फिर मैंने उन्हें दलाइल से समझा, वो बैठ गए और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक किया, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बोझ नहीं था, सवाल समझने की बुनियाद पे किया था। तो फिर मैंने उन्हें एक मिसाल दी। मैंने कहा आप मुझे कह रहे हैं कि आप मिंबर पे बयान न करें, इसकी मिसाल तो ऐसी है, कल कोई कहे मौलाना हमने देखा है रेल मोटरवे पे चल रही थी, तो फिर तो अजूबा बनता है। लेकिन कोई कहे रेल की पटड़ी पे चल रही थी, तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, रेल तो रेल की पटड़ी पे चलती है, मोटरवे पे थोड़ी चलती है। तो भाइयों नबुव्वत की मीरास मिंबर पे बयान होती है, किसी और जगह की आप मेरे ऊपर एतराज कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। ये तो है इसके लिए, ये तो बड़ा इसके लिए। फिर उसके बाद हमारे ऊपर तबाही गवर्नमेंट मुसल्लत हुई, परवेज खटक हमारे वजीर आला बने, पता नहीं हमारे सूबे की अनफॉर्चुनेट, मैं अब क्या कहूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। और उन्होंने अगले दिन बयान दिया, खबरदार कोई मौलवी मिंबर पे सियासत की बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आपके खादिम जमीयत उलमा इस्लाम के लोग ठहरे थे। हमने कहा तुम हमें सुनाओगे कि दीन कहाँ बयान होता है, आप हमें बताओगे? हमने अलहम्द के अलिफ से बदनास की सीन तक सबक लेना है, अल्लाह के कुरान से लेना है, नबी के फरमान से लेना है, पैगंबर के सहाबा से लेना है, नबी के अहले बैत से लेना है, औलिया क़ियास फ़िया फ़ुक़हा से लेना है। हमने आप जैसे कब्बाश के लोगों से दीन नहीं सीखना, हमने दीन बयान करना है। जरूरत आएगी मिंबर पे तो कल के करेंगे, किसी माई के लाल में जुर्रत हो तो हमसे बात कर सकते। वो दिन और ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह कई मिंबरों पे सियासत इस्लामिया की बात होती है।
کوئی بندہ اگر مجھے یہ کہے کہ سیاست میں 2 نمبریاں، میں ماننے کے تیار ہوں، سیاست میں کئی سیاستدان 2 نمبریاں کرتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نو ڈاؤٹ آن دس میٹر، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کسی جگہ اگر 2 نمبری ہو رہی ہو تو اس کا کیا معنی؟ اصل مسئلہ ختم کر دیں. مجھے ایک بات پتہ ہے، مسجدوں میں چوریاں ہوتی ہیں، کئی چور آتے ہیں یا نہیں آتے مسجد میں؟ آپ کیمراز سی سی ٹی فوٹیج کے ذریعے دیکھتے ہیں، چور آیا فلاں ہوا، تو پھر مسجد کو بند کر دینا چاہیے. یا کوئی اختلاف ہو جائے، چلو ایک منٹ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اذان اس لفظ سے شروع کریں، کچھ کہتے ہیں اس سے کریں، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا کیا معنی؟ اذان کو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ کہتے ہیں نماز یوں پڑھے، کچھ کہتے ہیں یوں پڑھے، اس کا کیا معنی؟ نماز کو چھوڑ دینا چاہیے. بھائی اختلاف کا بیٹھ کے دلائل سے حل کر لو، اصل مسئلے کو تو چھوڑو. اور سیاست میں 2 نمبریاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، لیکن اس سے پیغمبر کی میراث پہ تو فرق نہیں آتا، اس پہ نبوت کی ترتیب پہ تو فرق نہیں آتا، اس پہ نبی کے دین پہ تو فرق نہیں آتا، نبی کے درس پہ فرق نہیں آتا. یہ بھی نبوت کے دین کی ترتیب ہے.